मेरे बच्चे, जो घटना उसके साथ घटी हुई है वह उससे बहुत परेशान है। इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए मेरे धाम में आया हुआ था। मुझसे वो प्रार्थना करने आया था। वो बार बार मुझसे यह फरियाद कर रहा था कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है वह सब कुछ किस वजह से हो रहा है और वो सब कुछ सही हो जाए। इसलिए वो फरियाद करने मुझसे आया था। उसके जीवन में अभी जो भी घटनाएं घटित हो रही है वह उसके द्वारा किए गए उसके बुरे कर्मों का परिणाम है। और अब भी वो बुरा कर्म उसका चल रहा है। अभी उसने कहीं न कहीं उस बात को स्वीकार भी नहीं किया है कि उसने कभी गलतियां भी की हैं, और जहाँ जहाँ वो गलती करता था वहाँ वहाँ उसने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। उसके जीवन में अभी सब कुछ उलट पुलट चल रहा है। अभी बुरे समय ने उसके जीवन पर अपना कब्जा कर रखा है। बुरा समय अभी उसके साथ साया बनकर चल रहा है। बुरे समय का कब्जा कुछ इस प्रकार है उसके ऊपर की वह दंग है जो कि आसानी से उसका साथ नहीं छोड़ रहा है, यह सोचकर कि किस जन्म की यह सजा उसको मिल रही है, किस वजह से यह सब उसके साथ हो रहा है। यह बुरा समय उसके जीवन में कुछ लंबे समय तक रहेगा। उसको यह ज्ञात है कि उसने बहुत लोगों से अपना रिश्ता खराब कर लिया था। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वह कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था। झूठ में अपने रिश्ते को तोड़ दिया है। गलती किसी की ना होने के बावजूद भी वह सबसे लड़ाई भी करता रहता था। इसलिए अगर अब वह किसी से भी मदद मांगना भी चाहे तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई भी उसकी मदद करने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ा रहा है। और वो भी अब किसी से मदद नहीं मांग सकता है। उसके बुरे व्यवहार ने सभी का दिल तोड़ कर रख दिया है। इस व्यवहार से सभी उसके रिश्तेदार, दोस्त, परिजन सभी पीड़ित हैं। उसके इसी व्यवहार के कारण लोग उससे दूरी बना लिए हैं, क्योंकि बुरे लोगों का किया हुआ सभी के मन में खटाव उत्पन्न कर देता है और सभी के मन में, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। उसने जो समाज के सामने अच्छे होने का एक मुखौटा धारण किया हुआ था, उसके बुरे कर्मों से वह मुखौटा उसका हट गया है। उसको जो भी लोग देखकर समझ नहीं थे कि इस चेहरे के अंदर एक भयानक चेहरा भी है। भयानक चेहरा छुपा हुआ है। इस चेहरे में छिपकर ही सभी के साथ बुरा किया करता था। लेकिन अब सभी लोग उसके इस चेहरे से वाकिफ हो चुके हैं कि यह इंसान अंदर से कैसा है। झूठ स्वयं को चाहे लाख छिपाने की कोशिश करे, झूठ स्वयं को चाहे लाख छिपाने की कोशिश करे, लेकिन एक दिन झूठ का पर्दाफाश होकर रहता है। एक ना एक दिन वह झूठ सबके सामने आ जाता है। तब सच सबके सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है।
उसने जैसा भी किया था अब उसका फल उसको प्राप्त हो रहा है। अर्थात जो जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है। और उसके लिए आज वही दिन है और वो अपने पापों की गठरी को हाथ में उठाकर सजोने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उसको असफलता ही हाथ लगेगी। अब उसके कर्म उस पर ही उल्टे पड़ गए हैं, अर्थात भारी पड़ गए हैं। अब धीरे धीरे करके उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। उसने सभी के साथ कितना गलत किया हुआ था वह सबको ज्ञात होता जा रहा है और वो खुद कितना गलत था उसे यह समझ में आ रहा है कि उसके साथ जो हो रहा है उसमें उसका ही दोष है, वह उसके ही द्वारा ही किए गए कर्मों का फल है। अब उसको यह बात अच्छे से समझ आ रही है कि वह सब उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। अब यह सजा भोगने से ही उसको ठीक प्रकार से अक्ल आएगी। उसने आज तक जितने भी लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ किया हुआ था वह सब उसके सामने आ रहा है। अब उसको समझ में आएगा कि दिल तोड़ना कैसा होता है। दिल टूटने का दर्द क्या होता है। वह अपने मन के किसी कोने में यह बात जान गया है कि कहीं न कहीं उसका प्रेम बस दूसरों को छलने के लिए था, दूसरों को परेशान करने के लिए था, दूसरों को दुख देने के लिए था, लोगों को धोखा देने के लिए था। लेकिन अब वह स्वयं से अपने किए गए कर्मों की माफ़ी मांग रहा है और मुझसे यह बोल रहा है कि मुझे मेरे बुरे कर्मों की इतनी सज़ा मत दीजिए भगवान। मैंने आज तक जो कुछ बुरा किया है उसके लिए